Hello everyone, so welcome back to Defex channel. It might look like another video, but it is not an ordinary video. It is a very special announcement for all the aspirants who are appearing for the upcoming NDA exam and all the aspirants who are going to appear NDA after 10 years. तो ये ग्रुप की वैलिडिटी इनफाइनाइट है क्योंकि इसमें हमने 2009 से लेकर 2025 तक के जितने भी PYQs है ऑफ NDA, GAT, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब टॉपिक वाइज उनको पूरा कवर किया। जैसे पोर्ट के क्वेश्चन सारे एक जगह, सेल के क्वेश्चन पूरे एक जगह, टिश्यू के क्वेश्चन एक जगह, है ना, पेंडुलम के क्वेश्चन एक जगह, उसी तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन इनके क्वेश्चन एक जगह, जितनी भी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव वेव्स, इन सब के क्वेश्चन एक जगह, सेल जो इंडियन लोकेशन के क्वेश्चन एक जगह, फिजियोग्राफी के क्वेश्चन एक जगह, वैसे ही। तो अल्टीमेट NDA ब्रह्मास्त्र व्हाट डज इट गिव यू? फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट इस ग्रुप के ऐसे है कुछ कंप्लीट एनालिसिस है इसमें 2009 से 25 के PYQ की, बुक वाइज चैप्टर वाइज कवरेज है इसमें, सारा एक एक बुक का चैप्टर का कवरेज है, ऑल सब्जेक्ट सारे कवर्ड होंगे इसमें धीरे धीरे। इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन 5 ईयर प्लान पे रिसेंटली बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो जितने भी 5 ईयर के प्लान के क्वेश्चन है वो सब भी इसमें आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट एनालिसिस मिलेंगी, मैपिंग ऑफ ज्योग्राफी वो अभी हम धीरे धीरे करके अपलोड करेंगे, मैपिंग ऑफ ज्योग्राफी, ऑल ऑफिशियल आंसर कीज एज़ पर UPSC। हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने उसका आंसर चैट GPT को दिया, हमारे तरफ से अलग सॉल्व होता है और चैट GPT में गलत आंसर आता है। यूजुअली चैट GPT 6 to 8 क्वेश्चन, 6 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन का आंसर सही देगा, 4 का गलत कर देगा। UPSC की आंसर की जो ऑफिशियल UPSC पब्लिश करती है और बहुत प्रोमिनेंट UPSC कोचिंग्स के आंसर की और चैट GPT के आंसर की में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। फिर अब इसमें देखेंगे जो प्रिपरेशन आइटिनरी है हमारी, सबसे पहले आपको सारी NCERT रीड करना है और एनी स्टैंडर्ड बुक दैट यू फॉलो, आपका कोचिंग मटेरियल, आपने खुद के कोई नोट्स बनाए हैं वो, या आप कुछ भी पढ़ सकते हो, पहले आप ये सारा पढ़ो। आई एडवाइस कि आप NCERT ही पढ़ो और लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, और 2018 के पहले की NCERT। अभी मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा आगे जाके क्यों मैं बोल रहा हूँ। रिवीजन इज़ द की, रोज़ रिवीजन करना है। जैसे आपने ये बुक पढ़ी, आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, समझो सॉइल का चैप्टर पढ़ लिया मैंने, तो आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, कल जाना और कल बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि आप ये देखो कि आपको कितना रिटेन हुआ है। लेट योर ब्रेन फॉरगेट, आप रात भर सो 70 80 90% डेटा भूलने दो, उसके बाद आप पेपर जब देने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में कितना याद है, ठीक है। तो पहला स्टेप है रीड करना, फिर रिवाइज करना, फिर जाके ब्रह्मास्त्र को सॉल्व करो। उसका एनालाइज करो कि मेरे से क्या गलती हुई, कहाँ मेरी भूल चूक हो गई, कहाँ मैं अच्छा कर सकता था, मैं इसका आंसर B और D क्यों लगा के आ गया। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 2018 के पहले की NCERT होनी चाहिए। मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक चैप्टर दिखाता हूँ, ये वाला फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी एक किताब है, ये उसका 2017 का एडिशन है, ये हमने बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के निकाला है। तो इसमें चैप्टर नंबर 5 आपको दिखाता हूँ मैं, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। जो नवी आप NCERT खरीदोगे इसमें ये सब है, ठीक है, ये अच्छी बात है, ये सब है, लेकिन उसमें ये वाला पेज पूरा गायब है। और रिसेंटली एमफ्यू बोल से क्वेश्चन बनाए NDA 2025 में पार्ट 2 में, और सेम क्वेश्चन CDS में भी आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, ये उसमें एबसेंट है। उसके बाद जो 6 NCERT है जियोमॉर्फिक प्रोसेस में, ये वाला पेज, ये वाला पेज पूरा गायब है यहाँ से। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस को नवे NCERT में उन्होंने कवर ही नहीं किया है। सोल्यूशन क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, कार्बोनेशन क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस भी एबसेंट है उसमें। अपलोडिंग एंड एक्सपांशन क्या होता है, ठीक है। फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रॉज वेजिंग क्या होती है, सॉल्ट वेदरिंग क्या होता है, ठीक है, ये सब नवी NCERT में एबसेंट है। दूसरी बात जो सबसे बड़ा कैच है, चैप्टर नंबर 16 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये चैप्टर पूरा एबसेंट है नवी NCERT में। और ये वाला चैप्टर लाइफ ऑन द अर्थ, ये भी एबसेंट है, इसलिए पुरानी NCERT पढ़ना हमेशा एडवाइजेबल होता है। पहले हम एक बार इंडेक्स देख लेते हैं आपको क्या क्या है। सबसे पहले ये 6 NCERT का इंडेक्स है, सोशल साइंस की, द अर्थ आर हैबिटेट की, क्लास 6 की, ये द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, मोशन ऑफ द अर्थ, मैप, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, आर कंट्री इंडिया, इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फिर चैप्टर नंबर 7 में ये सारे चैप्टर आपको जो पढ़ने हैं, जैसे इन्वायरमेंट, इनसाइड आर अर्थ,
आर चैलेंजिंग अर्थ, एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन इन्वायरमेंट, settlement, transport and communication, human environment, interaction, the tropical and the subtropical region, life in the temperate grassland और life in the desert. ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना है, जो इसमें आपको 8th में एनसीईआरटी आएंगी। फिर इसमें रिसोर्सेज, फिर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ह्यूमन रिसोर्सेज। ये 4 चैप्टर पे ध्यान देना। हमने 8th में देखा, अब हम 10th में जम मारेंगे। 10th में हम आए, हमने वहाँ पे एग्रीकल्चर देखा, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर है, ठीक है। वहाँ पे मिनरल है, यहाँ पे भी मिनरल है, ठीक है। अब हम सीधा 12th में जाएंगे। हम 12th में गए, हमने वहाँ पे देखा था एग्रीकल्चर, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर है, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, यहाँ पे भी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का चैप्टर है। फिर यहाँ पे वहाँ पे इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने अभी तक एनसीईआरटी के चैप्टर 6 के 2 चैप्टर अपलोड कर दिए यूट्यूब पे। अभी हम धीरे धीरे ना, जब तक हम यहाँ तक नहीं आएंगे इस चैप्टर तक, ये लास्ट चैप्टर है लास्ट बुक का, हम पूरे वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना है, आप ग्रुप पे आके सॉल्व कर सकते हो, या एज़ पर योर प्लानिंग योर स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से उसको स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। हमने 8th के 9th के, अब 9th के इंडेक्स को देख लेते हैं। जैसे इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन। अब इसको ध्यान रखते हुए 11th को खोलते हैं। ये 11th की है, 11th की इंडियन ज्योग्राफी है ये, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। इसका जो इंडेक्स है कुछ ऐसा है। सबसे पहले इंडियन लोकेशन, सेम उसके जैसा चैप्टर है, स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल एंड नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर्स। फिर चैप्टर नंबर क्लास नंबर 10, इसके कुछ चैप्टर्स है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सारे चैप्टर आपको एक एक करके पढ़ना है और आप अपने हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ग्रोथ, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर है इसमें। अब मैं आपको ग्रुप खोल के दिखाता हूँ कि ग्रुप में हमने क्या क्या बनाया है। ये ग्रुप है NDA-GAT ब्रह्मास्त्र का। सबसे पहले हम इस पर लिंक पे जाते हैं, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ से चालू होता है, यहाँ से कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी क्लास 9 और 11th की जो एनसीईआरटी उनको कंबाइन करके पढ़ना है, क्योंकि अभी हमने इंडेक्स में देखा दे आर वेरी सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1 जो 9th और 11th में है वो है इंडियन लोकेशन, और जो 9th में है वो इंडिया साइज एंड लोकेशन, दे आर बोथ द सेम। सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। जैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, दोनों में मर्ज करके पढ़ना है ताकि मैक्सिमम रिटेंशन और आपको नॉलेज आ जाए। अब आपको ये चैप्टर पढ़ना है, जैसे ये अब आपने सारे क्वेश्चन देख लिए। जब आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 35, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 131 है। द फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड, कुल्लू वैली इन हिमाचल एंड डुजुकाऊ वैली इन द नागालैंड, मणिपुर वेर इन न्यूज़ ऑन द अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, पोचिंग और इलीगल माइनिंग। करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस क्वेश्चन है ये एक। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालय, वेरियस पैरल रेंजेस ऑफ हिमालय फॉर्म होगा, यस सही है। देयर एग्जिस्ट सिंटेक्सियल बेंड एट बोथ द एंड ऑफ, यस ये भी सही है। द हिमालय वाइडर इन द ईस्ट एंड the Himalayas are wider in the west than in the west, wider in the east than in the west। ले उल्टा ये वाइड वेस्ट में ज़्यादा है और ईस्ट में नैरो है, तो इसका आंसर डी होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब आपको लगता है कि इसका आंसर, मुझे लगता है कि मैंने गलत आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 107, इसकी तो आंसर की अवेलेबल नहीं होंगी। ये क्वेश्चन देखते हैं 2025, ये 114, ये 2016 का अमरकंटक हिल इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नर्मदा, महानदी और सोन, 1, 2 एंड 4 आंसर है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 90 है, 2016 NDA का क्वेश्चन। हम अनपिन मैसेज पे जाएंगे एक बार, प्रिंट मैसेज पे। अब ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आंसर कीस है, ये सारी आंसर कीस है। आपको अगर कोई लगता है कि कोई कैट का आंसर हमने गलत दिया है, तो आप यहाँ पे आके हमको बता भी सकते हैं, इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। तो 2016 क्वेश्चन नंबर 88 था ना, 90, क्वेश्चन नंबर 90, 2016। देखिए यहाँ पे इसका आंसर डी के मार्क्ड है, तो ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2016 है ना, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ड्रॉप नील है इसमें। तो अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ड्रॉप, जैसे यहाँ पे देखिए NDA 1 2015 में नंबर ऑफ क्वेश्चन ड्रॉप इज़ 1। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है तो हम बताएंगे कि क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 60 ड्रॉप कर दिए UPSC वालों ने। तो ये सब ओरिजिनल आंसर की से अपलोडेड है, आपको कुछ नहीं, एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स। आपने ये वाले सारे चैप्टर कर लिए जैसे। फिर यहाँ पे ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे सॉइल एंड रिसोर्सेज 11th में 9th में अवेलेबल नहीं है,
लेकिन 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ थोड़ी सी दी हुई है। तो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। ये ये चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पे सॉइल एज ए रिसोर्स आप यहाँ से चालू करिए और यहाँ से नीचे आते हैं कि यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका। ये सॉइल का पूरा चैप्टर, ये सॉरी मैप दिया हुआ है कि फॉर इंडिया में कौन सी सॉइल कहाँ पे है। जैसे अलुवियल सॉइल पूरी हिमालय जहाँ पे ख़त्म होती है यहाँ पे नीचे, ये अलुवियल सॉइल है इंडिया की, यहाँ तक फैली हुई है क्योंकि यहाँ पे महानदी गोदावरी ये सब कृष्णा रिवर यहाँ पे आके ख़त्म होती है। ब्लैक सॉइल पूरा डेक्कन प्लेट्यू में हमारा, लेटराइट सॉइल हमारी इधर है, तो हम लेटराइट सॉइल यहाँ पे है। तो हम जब हम एनसीईआरटी में वीडियो अपलोड करेंगे तो हम इन सबको कवर करेंगे धीरे धीरे करके। अब बात रही कि सर कहाँ से लाए पुरानी एनसीईआरटी, तो हमने सारे लिंक यहाँ पे दे रखे। क्लास पॉलिटी 9 to 12, साइंस 6 to 10, हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 एंड थीम 1 to 3। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 6 एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है पुरानी। देखिए 6, 7, 8 और 9 थीम 1 to 3 ये पढ़नी चाहिए। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो एडवाइजेबल है फॉर द एनडीए स्टूडेंट, बट क्वेश्चन आ नहीं रहे। पहले जैसा नहीं रहा कि क्वेश्चन बहुत आते। पहली बात तो 15 सालों में 50 क्वेश्चन भी नहीं आए वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो इट इज़ अ पार्ट दैट यू कैन एक्चुअली स्किप एंड यू शुड स्किप, ताकि आप 6, 7, 8 और थीम 1 to 3 पे बहुत बहुत ध्यान दो। और यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं आप उनको गलत मत करके आओ, इनको पूरा ये किताबों को चाट के बैठ जाओ कि कुछ भी पूछे आपको कहीं से भी कोई भी लाइन से क्वेश्चन बनाए आपको आना चाहिए। जैसे आर पास्ट ये पहले क्या होता था, 8th एनसीईआरटी के 2 पार्ट रहते थे, पार्ट 1 पार्ट 2। 8th एनसीईआरटी के 2 पार्ट रहते थे, फिर उन्होंने क्या किए दोनों बुक को एक मर्ज कर दिए 8th एनसीईआरटी की हिस्ट्री के। लेकिन पहले दोनों पार्ट में 6 चैप्टर रहते थे, अब 10 चैप्टर ही है। तो 2 चैप्टर कहाँ गए, 2 चैप्टर यहाँ पे है। जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है चैप्टर नंबर 7 to 12 और यहाँ पे है चैप्टर नंबर 1 to 6। तो ऐसे मिला के आपके 12 चैप्टर होते हैं। तो ये हमारा काम था आपको बताना कि ये पुरानी एनसीईआरटी का इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है। फिर यहाँ पे फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटी, बायोटेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी जो कि शायद एनडीए के सिलेबस में नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो। और हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री है ये, तो आपका मन है तो पढ़ना, नहीं तो अगर टाइम है आपने सारा चीज़ कवर कर लिया तो इस पे आना। फिर हम आते हैं कि हमने ये कवर कर लिए। फिर हमारे कुछ अपना 11th फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर है। जैसे एनसीईआरटी 9 to 12 है, सॉरी ये फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, मिनरल एंड रॉक। आपने अगर 5th चैप्टर पढ़ लिया, आप लिंक पे क्लिक करो, आप ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने इस पे, यहाँ से मिनरल एंड रॉक्स, और आप इसको पढ़ना चालू करो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ये सब प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे आपका जो भी आपको लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट करिए। फिर यहाँ पे आता है तीसरा एक इंडिविजुअल टॉपिक। जो टॉपिक कहीं सेट नहीं हो पा रहे थे, आप दे वर वेरी वेरी स्कैटर्ड कि यहाँ पे भी सेट हो पा रहा है, वहाँ पे भी सेट हो पा रहा है, तो मैंने उसको यहाँ डाला है। पोर्ट वाटरवे कैनाल, इसकी ये लिंक है। टॉपिक नंबर 2 ट्राइब्स, इसकी एक लिंक है। टॉपिक नंबर 3 मैपिंग, कोई भी एक एटलस जो आपको अच्छा लगे, जो आपके हिसाब से कॉम्पिटेबल हो, या आपके घर में ही पड़ा हो, स्कूल टाइम का यूज़ कर सकते हो, आप उसको यूज़ करिए और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए। और सेंसस और मिसलिनियस, हम एटलस पे क्लिक करेंगे तो एटलस के सारे क्वेश्चन है इसमें एक एक करके। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, अटकामा डेजर्ट है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। फिर यहाँ पे आती है आंसर कीज, और जो लास्ट सेक्शन आता है हमारा वो है 10th और 12th की 3 एनसीईआरटी को मर्ज करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ये पूरे चैप्टर आपको कौन से फॉलो करने हैं और ये सारी उनकी लिंक यहाँ पे है, आप एक एक करके सॉल्व करिए। जो लेटेस्ट अपडेट अभी इस ग्रुप पे आया है वही है, अभी हमने एनालिसिस डालना चालू कर दिया है। तो जैसे आप ये हमने 9th और 11th की फर्स्ट चैप्टर की हमने एनालिसिस डाली है। of India, हम which एक एक लाइन अब पढ़ के मैंने पूरा Lakshadweep समझाया। Island 1960 inches. तो आप ये वीडियो को भी देख सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और अभी मैं और वीडियो ऐड करूँगा। तो दैट इज़ ऑल, एंड दिस क्वेश्चन वीडियोस लाइक दिस विल कंटिन्यू टू कम इन द ग्रुप। ये हमारी 11th एनसीईआरटी है, ये 11th है, ये 12th एनसीईआरटी है। इसके सारे चैप्टर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ो, ये वाले, ये पूरे आपको चैप्टर पढ़ना है और बस आप करते रहो। तो आइटिनरी मैंने आपको समझा दिया। स्टेज 1, 2, 3 लास्ट एक स्लाइड है कवर करनी है। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, पहले तो 6, 7, 8 को पढ़ना चाहिए, बिकॉज दिस आर वेरी इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल लैंग्वेज। फिर आप क्या करिए, आप 9th और 11th को ना करते हुए
आप 10th और 12th को कवर कर लीजिए, क्योंकि ये 9th और 11th एन है, ये 30 आवर्स ले लेंगी, उससे भी ज़्यादा। लेकिन ये जो एन है आपकी 15 घंटे में कवर हो जाएंगी, तीनों एन 10th और 12th। ये 30 आवर्स तो आपकी एक फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी 30 घंटे ले लेंगी। तो आप ये करिए, उसके बाद इस पे जम ना करते हो, आप इस पे जम करिए, और आपको तब खुशी होगी कि आपने एक दो तीन और 6 एन आपने कवर कर ली। अब उसके बाद आप लास्ट जो 3 टफेस्ट एन उनकी तरफ मूव करिए, और आपका ज्योग्राफी 80-90% कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कितना करोगे, आपको और भी सब्जेक्ट करने, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, पॉलिटी है ना, आपकी खुद की पढ़ाई है, कॉलेज की स्टडी है, 12th का है, आपको कोई नीट कोई अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, नीट, IIT, JEE, विच यू शुड प्रिपेयर साइमल्टेनियसली, क्योंकि NDA में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे लोग बैठते हैं। ठीक है, कंक्लूजन, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो दैट इज़ ऑल, दिस इज़ माई इनिशिएटिव फ्रॉम यू। You can do one thing for us. Share this initiative as much as possible. Join us in the Telegram and the YouTube channel, so that we can get motivation to bring more such videos for you. Thank you and stay tuned.